रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है कि सर कुछ ऐसी प्रैक्टिस बताएं जिसको करने से हम रेकी में पूर्ण एनर्जी को पा सकें, ऐसे ही जो आत्म तत्व की शक्ति है उसको पूर्णतः जान सकें, हमारे अंदर जो हर जगह फैली हुई ऊर्जा जहाँ हमारे अंदर जो रहती हुई, जिसको ऋषियों ने आत्मा कहा है, शिव कहा है, दुर्गा कहा है, उस शक्ति को जान सकें। कुछ ऐसी विद्या बताएं। देखिए, जैसे अगर इसका आंसर है, वैसे तो सबको पता होगा। पता होने का मतलब क्या है कि ग्रंथों में लिखा गया है कि जो प्रभु का सिमरन है वो सबसे ऊंचा है। अगर इस शक्ति के अंदर पूर्ण जानना चाहते हैं तो अपने मन, इंद्रियों और पांच तत्व की शक्तियों को के विपरीत दिशा में अपनी ऊर्जा को ले जाना पड़ता है। तो पांच तत्व की दिशा क्या है? हमारा गृहस्थी जीवन, हमारा खाना पीना, हमारा फिज़िकल लाइफ, हमारा जो भी मतलब बिजनेस करते हैं, ये सारा का सारा पंच तत्व में आता है। तो जिसके साथ ही कि सारी की सारी जो ऊर्जा का कंट्रोल चल रहा है, सारा का सारा सिस्टम चल रहा है। और हम जो देखते हैं या जो सुनते हैं वैसे ही होना शुरू हो जाते हैं। जो आप चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो देखते हैं, उसी तरीके का आपका प्रतिरूप होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप आत्म शक्ति के पूर्ण रूप को जानना चाहते हैं तो आपको इनके विपरीत दिशा में जा कर के चलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, अगर आज का आपका रूप देखा जाए तो क्या है? आज का रूप है वो आपकी अब तक की हुई स्टडी है, आपकी अभी तक की किए हुए अनुभव हैं, आपका अभी तक का जो भी अनुभव हुआ है आपको जीवन में, चाहे पढ़ाई के मात्र से, चाहे गुरुओं के वजह से, चाहे वो आपके स्टडी के वजह से, जो भी आपके अनुभव हुए हैं वही आपकी लाइफ बन गई है। किसी को स्ट्रेस वाली लाइफ है, किसी को अच्छी लाइफ है, किसी का पैसा अच्छा है, किसी के पास नहीं है। तो ये सारी की सारी जो लाइफ आपकी चल रही है वो समय के हिसाब से, और आपको दुख होता है, आपको सुख होता है। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है आपके आज तक की ली हुई नॉलेज के कारण। अगर मान लो आपकी सारी की सारी नॉलेज, आपकी बुद्धि, आपके मन को आपसे निकाल लिया जाए, चलो मन भी आपको मान लो दे दिया, लेकिन आपकी सारी की सारी बुद्धि ले ली जाए, सारी नॉलेज ले ली, जो पढ़ा लिखा है सब कुछ ले लिया जाए, तो आप समझोगे ये खाली हो गया। मतलब जैसे कोई बंदा कोमा में चला जाता है, उसको कुछ नहीं पता होता, ऐसे जिंदा जी कोमा में हो जाओगे आप, क्योंकि आपके पास पता ही नहीं। आपको लगेगा कि यार ये हिल रहा है, ये इसका हाथ हिल रहा है, इसके मुंह से कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन समझ नहीं पाओगे आप। तो इसी तरीके से क्या है, वो इसके आगे का विज्ञान है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि जो आत्म शक्ति का विज्ञान है ये मन, बुद्धि, चित्त में नहीं आता, इसके आगे का विज्ञान है। तो उसके बाद जो ऊर्जा चलती है, लेकिन उसके बाद भी आप चल रहे होंगे, तो जो चीज़ चलाने वाली होती है उसके काफ़ी नज़दीक होते हैं। उस टाइम पे आप जो समाधि की स्थिति होती है उसमें भी आपका सारा कुछ खो जाता है, आपकी बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ हो जाता है, स्टेट ऑफ वननेस आ जाती है। तो स्टेट ऑफ वननेस में क्या होता है कि आपको लगता है कि दूसरा कोई भी नहीं है, आप पे आप निरंजन सोए, जे को मन जाने मन कोए, जैसे कहा गया है। तो उस स्थिति में इंसान चला जाता है। तो जैसे जैसे आप अपनी सारी की सारी बाहरी जो ऊर्जाओं को खींच करके, समेट करके अपने आप में लेके आते हैं, फिर आपको ये शक्ति का अनुभव होना शुरू होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, शक्ति का अनुभव कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जब कभी आप म्यूज़िक सुनते हैं, कोई गुरु मंत्र सुनते हैं, कोई सत्संग सुनते हैं, तो आपका भाव जुड़ जाता है एक शक्ति के साथ, एक गुरु के साथ। वो कुछ कृष्ण हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, नारायण हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जुड़ जाता है। फिर आपको कई बार रोना आता है, म्यूज़िक से हो गया, सुना, आपका मन एकाग्रचित हुआ, एक जगह पे टिक गया। जैसे ही एक जगह पे टिक गया, आपकी ऊर्जा उठनी शुरू हो गई। दूसरा है मंत्र विज्ञान। कोई भी मंत्र जप करते हैं, मंत्र के साथ आपका भाव नहीं होगा तो मंत्र किसी काम का नहीं है। अगर मंत्र बाहर से जपते जा रहे हो तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर से आपके भीतरी भाव होगा कि आपको ये चीज़ चाहिए, परमात्मा चाहिए, शक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, जब गुरु जी के दर्शन चाहिए, तो जो भी आप चाहते हो
तो वो क्या है, उस तरीके से भाव से करोगे तो वो ऊर्जा क्रिएट करना शुरू कर देगा और काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा क्रिएट करेगा। इसी तरीके से आगे कुछ सिंगिंग बाउल्स के साथ है, कुछ रेकी के साथ है। मतलब रेकी के सिंबॉलिक लैंग्वेज भी क्या करती है, आपकी ऊर्जा को इकट्ठा करके एक जगह पे फिक्स कर देती है। तो जो अनुभव होते हैं रेकी में, कई लोग सो जाते हैं, कईयों को लगता है आहा आनंद आ गया, तो ऐसे ये क्या है, एकाग्रचित, तो आपकी जो ऊर्जा है उठनी शुरू हो गई। तो ऐसे मेरी चक्रास को ओपन करने की एक प्राचीन विधि मैंने बताई है कि 7 बीज मंत्रा को ओपन करने की प्राचीन विधि, वो वाला वीडियो देख सकते हैं आप। उसको भी करेंगे तो उसमें मेरी संकल्प ऊर्जा लगी हुई है। मैंने बहुत हायर कॉस्मिक के साथ जोड़ करके उस वीडियो को तैयार किया था। तो जो भी आप उसको करके देखेगा, उसको लगेगा सच में कुछ ऊर्जा अंदर से वाइब्रेट होके उठ रही है, अंदर आ रही है, अंदर से निकल रही है। तो कईयों को अनुभव हुए हैं, कईयों को रोना आया, कईयों को चीखना आया, कईयों को कुंडलिनी का, कईयों को देवी देवता, ऐसे क्या है अलग अलग प्रोसेस से आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही वैसे कई सारी हठ योग की कई सारी प्रक्रियाएं हैं, त्राटक की विद्या है। तो ऐसे कई सारी विद्याएं हैं जिसके साथ आप अपने चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक चेतना को, एक विद्या को आप पकड़ लें और कम से कम 40 दिन से लेकर 6 महीने तक मिनिमम प्रैक्टिस ज़रूर करें उसकी, तो आपको उस विद्या के बारे में कुछ लेवल तक ज्ञान हो जाता है। अगर आप चाहें कि एक दिन में सारा का सारा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए, तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि आपको मिल जाए। ब्रह्मांड का ज्ञान चाहते हो तो आपको सूर्य के ऊपर, आकाश के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, इनका ध्यान करना पड़ता है। सूर्य के ऊपर और आकाश के ऊपर आप करेंगे तो धीरे धीरे करके ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान, आपको तारामंडल का ज्ञान प्राप्त होता है। पृथ्वी का आप ज्ञान चाहते हैं तो पृथ्वी की साधना करनी पड़ती है। ऐसे ही पेड़ पौधों का चाहते हैं तो पेड़ पौधों के साथ जुड़ करके रहना पड़ता है। तो जिसके साथ, इसको बोलते हैं योग प्रक्रिया। तो योगियों की जो प्रक्रिया होती थी वो अपने अंतर मन के रहती हुई शक्ति के साथ जुड़ जाते थे। तो उसके अंदर सब कुछ होता है, तो उसके अंदर सारा का सारा आ गया, ब्रह्मांड भी आ गया, ये भी आ गया। तो ऐसे वो शक्तियाँ प्राप्त करते थे। तो अभी आप सच में आप जाना चाहते हैं तो शुरू में आप एक त्राटक की विद्या को स्टार्ट कर सकते हैं और बिंदु त्राटक कर सकते हैं। कैंडल त्राटक डायरेक्ट ना करें, कोई दिए का त्राटक ना करें, क्योंकि उससे क्या है आपकी आंखों की रोशनी पे असर पड़ता है। तो कैंडल त्राटक ठीक होता है, उससे आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कैंडल्स करने से पहले 7 दिन 10 दिन पहले आप एक पॉइंटर के ऊपर त्राटक शुरू करें, तो इससे आपका एकाग्रचित बढ़ेगा। दूसरा, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस मैंने बताई हुई हैं सोहम की, ये तो ज़रूर करें। सोहम से आप अपने आप में आते हैं। जब सांस अंदर जाती है तो सो करके अंदर लेते हैं। ये एक मेरी और वीडियो है, इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर आपके वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो मुझे तो जितना मर्जी बुलवाते रहो, मुझे कोई किताबें नहीं पढ़नी, मुझे कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ के छोड़ चुका हूँ सारा कुछ। तो क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है अब उनको, मैंने तो प्रैक्टिकल अनुभव कर लिया, तो मैंने आपको करवा देना है मुझे। इसलिए तो मैं कथाकार तो हूँ नहीं, आपके जैसा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो भी रेकी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक चीज़ के साथ जुड़ें, एक के साथ जुड़ करके साधना करें। वो भगवान शिव हैं। शिव जो हैं पूरी सृष्टि के डिस्ट्रॉयर भी हैं, क्रिएटर भी हैं। तो ऐसे भगवान ब्रह्मा हैं, भगवान विष्णु हैं, और इन्हीं को गुरु कहा गया है। ग्रंथों में इन्हीं को गुरु कहा गया है, लेकिन हम लोग शरीरों को पकड़ लेते हैं। तो अगर हमारे अंदर जब कोई संत के अंदर कोई ऊर्जा बोलती है तो इन्हीं की ऊर्जा बोलती है। तो आप ये ना सोचें कि हम लोग अपनी मर्जी से बोली जा रहे हैं। तो ये जो संत होते हैं, सतगुरु होते हैं, जब जान लेते हैं शक्ति को, तो फिर उनकी अपनी मृत्यु हो जाती है। तो आप मतलब ये मरे हुए बंदे के अंदर से एक शक्ति फिर बोली जाती है, शक्ति के द्वारा बोला जाता है और सबको सुनाया जाता है। तो जब शक्ति बोलती है, वो हमें पता नहीं होता कि वो क्या बोलना चाहती है, क्या कहना चाहती है। तो इस तरीके से बोल करके वो आपको बता देती है कि भी आपको क्या करना है, कैसे चलना है, और आपके काम होते हैं। और कुछ लोग सिर्फ याद करते हैं तो उनको अनुभव प्राप्त होते हैं याद करने से भी, अपने गुरुओं को, जो भी आपके गुरु हैं। तो उनको अपने गुरुओं को आप याद करेंगे तो आपको अनुभव होंगे, आपको रोना आएगा, आपको चीखना आएगा, आपका दिल करेगा कि भाई मेरे अंदर वैराग पैदा हो जाएगा। तो जो वैराग पैदा होता है तो गुरु को कुछ नहीं पता, उनके अंदर जो बैठी हुई शक्ति है वो आपके अंदर बहना शुरू हो जाती है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव अपने आप करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता। ऐसे माता शक्ति जो है वो अपने आप करती है आपके सारे के सारे काम। लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा, अपने आप पे आना पड़ेगा, एकाग्रचित्त होकर के ध्यान में बैठना पड़ेगा। यहाँ पे ये प्राचीन शिव मंदिर में मैं होता हूँ, सेक्टर 53 चंडीगढ़ में। कोई ऐसी साधनाओं को सीखना चाहे तो वो यहाँ पर आ सकता है।
और प्रैक्टिस करना चाहे तो सीख कर सकता है। तो ये है एक सिद्धपीठ है वैसे भी, तो यहाँ पर जो आता है वैसे ही कुछ ना कुछ एनर्जी लेके ही जाता है, तो उसको कुछ ना कुछ प्राप्त ही होता है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का मंदिर भी है। यहाँ पे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं, और साथ में यहाँ पे हम रेकी की प्रैक्टिसेस भी करवाते हैं। अभी यहाँ पे रहने का सिस्टम धीरे धीरे करके हम लोग तैयार कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे होगा तो हम बता देंगे। अदरवाइज़ क्लासेस वगैरह होटल्स वगैरह में कुछ वर्कशॉप्स होती हैं, कुछ यहाँ पे मेडिटेशन की क्लासेस होती हैं और हीलिंग्स चलती हैं। कोई हीलिंग लेना चाहे, यहाँ पे डोनेशन वाइज हीलिंग्स हैं, क्योंकि कुछ मांगा नहीं जाता, जिसकी जो इच्छा होगी पर सेशन देना चाहे दे सकता है। हाँ, कोई डिस्टेंस से करवाना चाहें उसके लिए पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ता है, तो इसलिए कुछ हमने चार्जेस रखे हैं। वो 6500 के करीब, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं। तो 1 मंथ की हीलिंग के इतने चार्जेस होते हैं। कोई डिस्टेंस हीलिंग भी ले सकता है, इसको जस्ट अनुभव करने के लिए भी ले सकता है। आप 1 महीने की हीलिंग लेके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो किस तरीके से उठ रही है। और साथ में हम कुछ प्रैक्टिसेस भी करवाते हैं। ऑनलाइन इसको देने का विज्ञान नहीं है, कुछ लोग इसको ऑनलाइन देते हैं रेकी को, वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जो स्पर्श विद्या का विज्ञान है ये गुरुओं का विज्ञान है। गुरु कभी भी किसी को ऑनलाइन नहीं देते। वो अगर आप किसी गुरु के पास जाएंगे तब वो आपको ब्लेसिंग की फॉर्म में ये दिया जाता है, ब्लेसिंग की फॉर्म से देने वाला ही ये विज्ञान है। ये ऑनलाइन वाला सिस्टम इसमें नहीं है। तो वो जो ऑनलाइन करते हैं वो आफ्टर सम टाइम बुरी तरह फंसेंगे, और फंस भी गए हैं। और कई सारे मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि जी हमने करने के बाद हम और ज़्यादा बीमार होना शुरू हो गए, जबकि ये ऐसी विद्या है कि आपकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देती है। और आने वाले समय में हम कुछ वास्तु के कोर्सेज़ का किसी ने कहा है तो उसको ऑनलाइन किया जा सकता है, उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो वास्तु की एडवांस कुछ क्लासेस, वास्तु प्लस रेकी प्लस कुछ मेरी टीम में कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं काफ़ी हायर लेवल के, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी देखिए ये रेकी विद्या से चेंज की जा सकती है। तो ये जितने भी आपके ग्रह हैं ये सारे के सारे आपके अनुकूल हो जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। तो कंट्रोल में आ जाते हैं जब आप इस शक्ति के विज्ञान में, मैंने तो वहाँ ले जाना है आपको, क्योंकि आप इससे आगे निकल जाओगे, इसी सारी विद्याओं से आगे निकल जाओगे। आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या भूत है, क्या भविष्य है, क्या वर्तमान है, भूत प्रेत होते भी हैं, शक्ति होती भी है, नहीं होती, आप बोल रहे हो कैसे बोल रहे हो, ये हवाएं कैसे देखी जा सकती हैं, बड़ा सारा विज्ञान है। ये बहुत रहस्यमय चीज़ें हैं। ये मेरा दिल है कि भी मैं आपको जब तक ज़िंदा हूँ मैं दे के जाऊँ। तो ये सीखने के लिए आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, और घर पे बैठ के जैसे मैंने कहा त्राटक का विज्ञान करें, और एक गुरु के साथ जुड़ कर के साधना करें। एक गुरु के साथ जुड़ कर के, किसी ने कुछ मल्टीपल फ़ोटोग्राफ्स रखी होती हैं घर में कि हनुमान भी रखे हैं, शिव जी भी रखे हैं, गुरु नानक भी रखे हैं, पीर भी रखे हैं। तो ऐसा ना करें, ऐसा करने से आपकी जो ऊर्जा है वो बिखर जाएगी। इनको रिस्पेक्ट दीजिए, सभी रिस्पेक्टेड हैं, रिस्पेक्टेड गुरु हैं, लेकिन जो आपके इष्ट गुरु हैं उनकी एक बड़ी फ़ोटो लगाएं, बाकियों की सिर्फ एक छोटी छोटी मूर्तियाँ अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करता ज़्यादा रखने की, उससे आपका मन है भटक जाता है। ना तो ये काम कर पाते हैं, ना हनुमान काम कर पाएंगे आपके, ना शिव जी काम कर पाएंगे, ना दूसरा, उल्टा बिखर जाओगे आप। और फिर कहोगे कि हे भगवान ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। दूसरा, जीवन में जो आप चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करें और प्रार्थना करें। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी भगवान को पाना है तो हमें किसी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, भगवान को तो सब कुछ पता है। देखिए पता उसको सब कुछ है, लेकिन उसने आपको एक मन की शक्ति दी है। तो मन की शक्ति के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है कि जो आप चाहते हैं उसको ये रिसीव करता है। तो जैसे एक टेलीपैथिक कनेक्शन जैसे कहते हैं, किसी को याद करोगे तो वो आपको याद करता है। इसी तरीके से आप कोई प्रार्थना करते हो, ठीक है। मैंने पिछले भी एक वीडियो में कहा था कि जिसमें कहा था कि गुरुओं ने भी प्रार्थना करी कि औखी कड़ी न देखने दें, अपना विद संभाले, कि हमें औखी कड़ी मत देखने देना, अपनी शक्ति में रखना, अपनी दया कृपा में रखना। ऐसे साधु संत करते हैं कि डोलते रखो प्रभु नानक देकर हाथ। तो ये क्या है, उन्होंने कहा कि हमें डोलने से भी रखो, ताकि हमारा जो मन है वो भटक ना जाए, उससे भी हमें कृपा करो। तो क्या है, वो मन की ऊर्जा से प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करना ही एक ऊर्जा के विज्ञान के अंदर, मतलब प्रार्थना करना ही मन का, जैसे मैं कहता हूँ मांगना। तो मांगो, कोई बात नहीं, आप कल्पना करो, मांगो, जो दिल चाहता है उसे मांगो, लेकिन अपने मन से ये कहो कि भाई जो मेरे लिए ठीक है वो आप करना। और साथ में जो आपकी इच्छा है प्रेजेंट, जो आपको चाहिए, उसको आगे रख के प्रार्थना करके साधना करो। क्योंकि साधना का फोकस यही होता है। अगर देखो एकाग्रचित होकर भगवान नहीं मिलते, अगर आप बैठे रहो ऐसे चुप करके साधना करते रहो, मंत्र जप करने से भी नहीं मिलते।
तो ये मिलते हैं, कहते सेवा साधना जान्या हर राया। जो सेवा साधु संत की सेवा होती है उसके साथ ये जाना जा सकता है, सहज भाव से जाना जा सकता है। सहज भाव जिसके अंदर होगा, जिसने अपना आप छोड़ दिया कि भाई तू जानत मैं कुछ नहीं पब खंडन राम, जिसने छोड़ दिया उस समर्पित करके उसको फिर कृपा प्राप्त हो जाती है। सिंपल सा विज्ञान है। जब जपते रहो, करते रहो, रटते रहो, जो मर्जी कितने कितने सालों तप कर लो, जप कर लो। जब हम गुरु को दे दिया सब कुछ तो फिर आपके अंदर बचा ही क्या, परमात्मा आ जाता है फिर। तो ऐसे ही गुरु आपको सब कुछ देना चाहते हैं। तो ये शक्तियाँ हैं, सब देना चाहती हैं, जनवाना चाहती हैं, देखना चाहती हैं। तो जानना चाहते हैं तो साधना करिए सिंपल भाव से समर्पण करके। और जो चाहते हैं वो जो फोकस एकाग्रचित होके वो फोकस कर दीजिए कि परमात्मा मुझे ये प्रॉब्लम आई हुई है, तो बहुत दयालु है, कृपा वाला है, मुझे इस प्रॉब्लम से अब निकाल दे और मुझे रास्ता दे दे ताकि मैं आगे जाऊं और आगे बढ़ूं और तेरे मार्ग में पूर्ण जान करके आगे चलूं। तो इस तरीके से आप साधना एकाग्रचित होकर एक के साथ जुड़ के करिए तो आप इस शक्ति को भी जान पाएंगे, रेकी के पूरे विज्ञान को भी। साथ में रेकी के टीचर से मिलिए, मेरे साथ मिलना चाहे मिल सकते हैं। बुक्स वगैरह स्टडी करिए, ग्रंथों को स्टडी करिए जितना हो सके। हाथों का विज्ञान है, स्पर्श विद्या का विज्ञान है, इसको पढ़िए, आपको रेकी का सिस्टम विज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब एक मैसेज, छोटा सा मैसेज देकर के मैं समाप्त कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं, संतों ने कहा कि मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अबर न कोई, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो हम मूर्ख तुम शरणागति कर कृपा मिले प्रभ सोए। तो गुरु को दंडवत प्रणाम करके, गुरुओं को प्रणाम करके प्रार्थना करें कि मैं अब तुझे समर्पण कर दिया, अब तेरे बिना कुछ नहीं। हम मूर्ख तुम शरणागति, हम मूर्खों से भी बड़े मूर्ख, जिसको कोई अकल नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई पता ही नहीं कि ज़िंदगी चलनी कैसे, चलानी कैसे, दिखनी कैसे, क्या होना है, पता नहीं गलत सोच रहे हैं, सही चल रहे हैं, पता ही नहीं है, कुछ भी भटके हुए हैं। तब तेरी शरण में आए हैं कि कर कृपा मिले प्रभ सोए, कि अब कृपा कर दो, कि अब जनवा दो, मतलब अब जनवा दो परमात्मा, मतलब अपने गुरु को प्रार्थना करिए और जनवा दो, बस जनवा दो। ठीक है, ये ले लो अपनी शरण में, अब शरण तुम्हारी आए हो, बस नानक अब जो है लेकर हाथ। तो यहाँ पे बोल दीजिए फिर सारे के सारे। तो उसको आप जानने के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करके समर्पण कर दें, कृपा प्राप्त होगी, उसी वक्त से शुरू हो जाएगी। आप दिल से याद करिए, आपको कोई लंबा समय नहीं लगेगा कि आपको कई जन्म भटकना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इमीडिएटली उस कृपा को रिसीव करना शुरू कर देंगे। लेकिन उस विद्या में 24 घंटे रहना बड़ा मुश्किल होता है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से, तो इसलिए मंत्र जप का विज्ञान है वो कहा गया है, तो उसको करना चाहिए। कहो नानक गुरु मंत्र दिलाया, कर सुख बसया बाहर सुख पाया। तो आप ही के अंदर सुख बसा हुआ है, तो तीनों ताप उतारण हारा, दुख हंता सुख रात जो कहते हैं। तो आपके तन के, मन के, शरीर के, बुद्धि के, हर तरीके के रोग इसके समाप्त होते हैं। तो मैंने देखा कि कई लोग जब तप करके भी उनके रोग समाप्त नहीं होते, क्योंकि अपनी बुद्धि को पक्का कर लेते हैं कि भाई हमारे जैसा कोई नहीं, ये सब पखंड है, ये सब ऐसा है, ये सब आडंबर है, जब कोई गुरु नहीं होता, कोई संत नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ऐसे सब आडंबर करके दूसरों की निंदा चुगली गुरु नानक ने कहा कि मत करिए। तो वो करते रहते हैं पागल लोग, वो उनको कहते हैं कि पागल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, और कृतगण हैं। चाहे जितना मर्जी जब तप करके भी जो गालियाँ निकालते हैं दूसरों को, वो कृतगण हो गए। सिर्फ और सिर्फ हाँ, जहाँ पे गलत और सही ऐसा कुछ हो, वो गलत को गलत बोलते, सही बोलते हैं, वो गलत हो गए। जो गलत को गलत बोलते हैं उनमें कोई गलती नहीं। लेकिन जो बंदे बिना मतलब से, बिना सोचे समझे दूसरों को गलत बोलते हैं, वो फिर बस ऐसे ही है, बस वो फंसे हुए हैं, 84 लाख में फंसने वाले हैं। फिर से कभी कोई शिपली कुछ भी बन सकते हैं, फिर उनका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखो, आज नहीं तो कल कुदरत ने अपना सिस्टम करना ही है। तो अकृतगण सिर्फ जितनी देर तक ज़िंदगी होती है उतनी देर तक खुशी हैं कि भाई कल किसी ने देखा, वो ऐसे लोग होते हैं। तो वो अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन समय का जो चाल है, जो प्रकृति का रूल है, बिना सिमरन के, बिना साधना के, बिना गुरु की कृपा से ये चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। तो वापस उस शरण में आ जाएं, गुरु को प्रणाम करें, जो भी आपके गुरु हैं। अगर आप किसी गुरु को छोड़ चुके हैं तो उनको प्रणाम करके क्षमा मांगें, और
आगे के गुरुओं से जो जो विद्या प्राप्त करनी है, समय के हिसाब से गुरु टीचर चेंज होते रहते हैं, तो उनको प्रणाम करके उनसे माफ़ी मांगिए कि भी अगर मेरे से गुरु का कोई दोष लगा है तो मुझे अब वापस क्षमा कर दी जाए, ताकि मैं वापस अपनी उस ऊर्जा में आ सकूं, जो मैं भटक गया था वो फिर से मैं उस सीधे रास्ते पे आ सकूं। तो सिमरन और सिमरन और सिमरन। सतगुरु किससे खुश होते हैं? अगर सिमरन करोगे, नाम जप करोगे तो भगवान खुश होते हैं और कहते हैं जब कृपा होती है गुरु की तो आपको सेवा साध और संत की कृपा से ये आप गुरु प्रसाद जप, तो जप जो होता है आपको वो गुरु कृपा से प्राप्त होता है और परमात्मा मिल जाता है। और परमात्मा मिलता नहीं, आपको परमात्मा बना दिया जाता है। परमात्मा खुद आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, बोलेगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये ऐसा सिस्टम, ऐसा विज्ञान है गुरुओं का, कृपा का। अभी के लिए इतना ही। सिमरन करिए, सिमरन करिए, सिमरन करिए। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग। प्रणाम।